हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं नीट प्रिपरेशन 2025 के लिए। टॉपिक वाइज सैम्पल पेपर है जिसमें फिजिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन और केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन। बॉटनी में बायोमॉलिक्यूल्स, जूलॉजी में लोकोमोशन एंड मूवमेंट। सबसे पहले फिजिक्स शुरू कर रहे हैं। इसमें आप देखें, यहाँ से शुरू होता है ये फिजिक्स का पार्ट, जिसमें पहला क्वेश्चन है अ बुलेट इमर्जेज फ्रॉम अ बैरल ऑफ लेंथ 1.2 मीटर with a speed of 640 meter per second, assuming constant acceleration. The approximate time that it spent in the barrel after the gun is fired is। एक ऐसे गन है और ये गन का बैरल है जो लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ हो गई, और ये लेंथ दिया है 1.2 मीटर। और यहाँ फायर होता है, तो फायर होने के बाद यहाँ से एक फोर्स जनरेट होगा। उस फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन आएगा, और वह जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। तो पहले उसके पास वेलोसिटी क्या थी? 0 थी, और यहाँ से ये निकल रहा है v वेलोसिटी के जरिए, और यह वेलोसिटी दिया है 640 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ थर्ड इक्वेशन मोशन वी हैव v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर u की वैल्यू 0 है, इसलिए v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आ जाएगा। फिर हम a की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, और a की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी v स्क्वायर अपॉन 2s। देन वी हैव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, अब यहाँ फिर से u 0 है, तो v इज इक्वल टू at हो जाएगा। और फिर यहाँ से हम t को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। t इज इक्वल टू u अपॉन a, सॉरी v अपॉन a, बिकॉज u इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा v अपॉन u। ठीक है, अब हमने यहाँ लिखा v, और a की जो वैल्यू है यहाँ पर है v स्क्वायर अपॉन 2s, तो 2s यहाँ चला जाएगा, और v से एक v कैंसिल हो जाता है, यानी फाइनली हमें मिलता है 2s अपॉन v, एंड विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1.2 अपॉन 640, एंड दिस इज इक्वल टू 0.00375 सेकंड। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 3.7 इंटू 10 टू द पावर -3 आएगा, और नियरली ये हो गया 4 मिली सेकेंड। ये चूंकि 10 टू द पावर -3 सेकेंड है, तो उसको हम लिख सकते हैं 4 मिली सेकेंड नियर अबाउट। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला जो ऑप्शन है, ये सही हो जाता है। अब ये दूसरा क्वेश्चन आपका है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2, टू बॉयज आर स्टैंडिंग एट इंच कैपिटल A and capital B of a ground where AB is equal to small a. The boy at B starts running in a direction perpendicular to AB with velocity v1. The boy at A starts running simultaneously with velocity v and catches the other boy in a time small t where t is। देखो, इसमें ये कह रहा था कि ए पॉइंट पर एक बॉय है, बी पॉइंट पे दूसरा है।
और जो ए बी डिस्टेंस है, अगर देखा जाए तो ए बी डिस्टेंस ये वाला ए से बी तक ये दिया हुआ है ए। अब क्या कहता है कि जो बी पे बॉय है वो चलना शुरू करता है लाइन ए बी के परपेंडिकुलर, ऐसे चलना शुरू करता है, और उसकी जो वेलोसिटी है वह v1 है। इस v1 वेलोसिटी से चलना शुरू करता है। ए वाला भी ठीक उसी के बाद चलना शुरू कर देता है और उसे पकड़ लेता है। एक तो पहली बात ये v वेलोसिटी से चलता है और एक निश्चित टाइम स्मॉल t पर उसे कैच कर लेता है। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं C। तो t की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बना हुआ है। यह एंगल 90 डिग्री है ऑलरेडी। यह A है। अब हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं VC की वैल्यू। VC डिस्टेंस क्या होगा, फिर हम फाइंड करेंगे AC डिस्टेंस क्या होगा, VC। यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो BC ये डिस्टेंस है, यहाँ पे स्पीड है v1, टाइम है t। इसी तरह से AC आपका मिलेगा v इंटू टी। अब इस राइट ट्रायंगल में आप देखेंगे कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर दैट इज AB स्क्वायर एंड प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दिस इज BC स्क्वायर। अब आप देखेंगे AC के जगह पे हम लिख सकते हैं v स्क्वायर t स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AB की वैल्यू a है तो ये a स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC स्क्वायर, ये बन गया आपका v1 स्क्वायर t स्क्वायर। अब हम t को एक पक्ष में लाएंगे और t स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बच जाएगा v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहाँ पर हम t की वैल्यू निकालेंगे, तो ये मिल गया आपका a स्क्वायर अपान v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये t स्क्वायर की वैल्यू होगी। और जब t निकालेंगे तो ये पूरा का पूरा पोर्शन अंडर रूट में आ जाएगा। इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर ये बन जाता है a स्क्वायर अपान, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ये बी वाला सही हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये कह रहा है कि कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर इन 10 seconds. The distance covered by the car in this time interval is। सबसे पहले ये कार रेस्ट से चलना शुरू करती है, ऐसे यहाँ से चलना शुरू कर रही है, लेकिन इसकी स्पीड क्या थी, पहले 0 थी। उसके बाद 10 सेकेंड तक ये एक्सेलरेट होती है, पूरा का पूरा 10 सेकेंड तक एक्सेलरेट होने के बाद, यानी t इज इक्वल टू है 10 सेकेंड। ठीक है। तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर रही है ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले इसका हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, क्योंकि इसकी वेलोसिटी अब तक हो चुकी है 10 सेकेंड तक एक्सेलरेट होने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 180 किलोमीटर पर आवर। एक्चुअली यहाँ पर v की वैल्यू दिया हुआ है 180 किलोमीटर पर आवर। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, तो 5/18 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपको मिल जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at। अब यहाँ पर v की इज इक्वल टू a का वैल्यू 0 है, इसलिए at हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी v अपान t। v की वैल्यू है 50, t की वैल्यू है 10, यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर
अब u जीरो होने की वजह से पूरा जीरो हो गया, हाफ a की वैल्यू आ चुकी है 5 और t स्क्वायर दिस इज 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर का मतलब हुआ 100। अब ये 2 से 50 बार में 100 कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से 250 मीटर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो गया 250 मीटर।